श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 24। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलते रहें श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय। तो आइए भक्तजनों, आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितजित का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। यह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पुरवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल व भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को
उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों ने तथा दुजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वह वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधि सुखों का उपभोग करके अविष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व स्रष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए अब श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक शिव मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वह गौरैया का जोड़ा बड़ा ही शिव भक्त था। जब भी मंदिर में आरती व पूजन होता तो वह गौरैया का जोड़ा भी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन हो जाता था तथा दिन भर इसी मंदिर में रहता था। इस मंदिर से वे अपने एवं अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते थे। इस शिव मंदिर के समीप में एक बूढ़ी माता का घर था। उनके कोई संतान नहीं थी। वह अपने घर में अकेले रहते थे। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी। मंदिर में रहने वाला गौरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर आकर दाना पानी खाया करता था। इसी तरह कई दिन व्यतीत होते गए। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माता बीमार पड़ जाती हैं और अपने घर की छत पर दाना पानी डालने में असमर्थ हो जाती हैं। वह गौरैया का जोड़ा जब छत पर आता तो दाना पानी न पाकर चिंतित हो जाता। बूढ़ी माता की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन
बिगड़ता चला गया और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन छत पर आता, लेकिन दाना पानी न देखकर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता को पूरे गांव में ढूंढता है, किंतु उनकी बूढ़ी माता उन्हें कहीं नहीं मिलती। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हमें बूढ़ी माता के घर के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गईं। जब गौरैया का जोड़ा घर के अंदर जाता है तो बूढ़ी माता वहां पर लेटी होती हैं। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है। नर गौरैया अपनी पत्नी से कहता है, बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं और शाम के समय जब शिव मंदिर में आरती होती है तो वह दोनों वहां जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। वो दोनों दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरह तपस्या करते करते कई महीने बीत जाते हैं। उनकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गौरैया के जोड़े को दर्शन देते हैं और शिव जी कहते हैं कि तुम दोनों ने पक्षी की योनि में होकर भी मेरा बहुत बड़ा तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, इस मंदिर के पास जो बूढ़ी माता रहती हैं उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, यह कैसे हो सकता है। तब गौरैया का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम लोग जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। इस पर भगवान शिव चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वचन और तुम्हारे हट के कारण विवश हो गया हूँ। और भगवान शिव बूढ़ी माता को फिर से जीवित कर देते हैं। बूढ़ी माता जब अपनी आंखें खोलती हैं तो अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता से भर जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, आपके दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे दोबारा जीवित कर दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, यह सब तुम्हारे स्वयं के कारण नहीं हुआ है। जिस गौरैया के जोड़े को तुम प्रतिदिन दाना पानी देती थी, उस गौरैया के जोड़े के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उन दोनों ने दिन रात मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान दिया है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माता फिर से प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगती हैं और वह गौरैया का जोड़ा फिर से खुशी खुशी वहां पर आने लगता है। बूढ़ी माता उस गौरैया के जोड़े से कहती हैं, तुम दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर ही आकर रहो। फिर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे गौरैया चिड़िया और बूढ़ी माता की ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी उस गौरैया के जोड़े और बूढ़ी माता के दर्शन कर लेता तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। भारत के गुजरात में आज भी बूढ़ी माता और गौरैया का मंदिर स्थित है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने गौरैया की मनोकामनाएं पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।